एक डाउट है हमारे स्टूडेंट का, पॉवर्टी का चैप्टर वो पढ़ रही होंगी तो इसलिए उन्हें ये डाउट आया। डाउट कभी भी इजी डिफ़िकल्ट नहीं होते, डाउट होता है एक स्टूडेंट के लिए और उसे रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स यहाँ इस तैयारी में तमाम सारे ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हो। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ दे दिए जाएँ तो बात बच्चे को समझ आ जाती है। डाउट यही है कि पॉवर्टी का चैप्टर पढ़ते हुए, उन्हें पैराग्राफ पढ़ते हुए, एनसीईआरटी 11th क्लास की पॉवर्टी का चैप्टर पढ़ते हुए उन्हें ये पैराग्राफ में ये लाइन इनकाउंटर हुई जो उनको डाउट क्रिएट करके गई, कि वो ये थी कि द रेशियो इज़ डिक्लाइनिंग। रेशियो मतलब क्या है अभी समझ आ जाएगा। द रेशियो इज़ डिक्लाइनिंग मच स्लोअर देन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। तो जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर हैं कंट्री में वो घट रहे हैं, लेकिन जो रेशियो है, जितनी रफ्तार से एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर घट रहे हैं, रेशियो उतनी रफ्तार से नहीं घट रही। अब रेशियो का मतलब यहाँ पर क्या है, अभी जब मैं एग्जाम्पल के साथ ये समझाऊंगा तो सारा समझ आ जाएगा। रेशियो सिंपल होती है हेड काउंट पॉवर्टी या हेड काउंट रेशियो, मतलब एक देश में कुल जनसंख्या में से कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, दैट्स ऑल। हमारे यहाँ इसे हेड काउंट रेशियो सिस्टम कहते हैं। इट इज़ अ हेड काउंट पॉवर्टी, दैट्स ऑल। उदाहरण के तौर पर अब हम समझें, जो सपोज कीजिए कि कुल जनसंख्या 10 करोड़ है और मान लीजिए कि उसमें से 5 करोड़ जनसंख्या गरीब है, तो एब्सोल्यूट नंबर में द एब्सोल्यूट फिगर इज 5 करोड़, ठीक है। लेकिन हेड काउंट रेशियो में ये कितना है, 5 × 5, 5 × 10, तो इट इज़ 1/2, यानी कि 50%। 50% पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। हेड काउंट रेशियो इज 50%। इतनी बात समझ में आई, 1/2। एब्सोल्यूट में 5 करोड़ लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे, और हेड काउंट रेशियो वाइज देखें परसेंटेज में यार तो 50% है, बस इतना, ज़्यादा नहीं दिमाग करना। इतनी बात समझ में आई। अब कहानी ये आ जाती है कि ये लिखा हुआ है कि द रेशियो इज डिक्लाइनिंग मच स्लोअर देन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर। ये कैसे हो रहा है, चलो करके दिखाते हैं। सपोज करो कि गरीबी रेखा के नीचे से आपने 1 करोड़ लोग बाहर निकाल दिए, तो एब्सोल्यूट फिगर में कितने लोग गरीबी से बाहर आ गए, 1 करोड़ लोग, है ना। तो आपके पास बचे 4 करोड़ लोग। डन है, ध्यान दे रहे हो, क्या कर रहे हो हैं? ओके ठीक है, पर इधर डाल लो, पहले दिमाग में ये डाल लो, फिर इंक डाल लेना, है ना। तो 1 करोड़ लोग गरीबी के बाहर आ गए, एब्सोल्यूट फिगर क्लियर हो गई। अब एब्सोल्यूट फिगर कितनी है, 4 करोड़, और 1 करोड़ एब्सोल्यूट फिगर में लोग बाहर आ गए। डन, तो 1 करोड़ लोग बाहर हैं गरीबी से। लेकिन ऐसा इमेजिन करो कि हम इमेजिन करते हैं कि 2010 से 2020 के बीच में ये हुआ है। 2010 से 2020 के बीच में हुआ कि 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए, अब रह गए सिर्फ 4 करोड़ लोग। इतनी बात समझ में आई। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ ये भी हो सकती है, पहले 2010 में आपके देश की जनसंख्या थी 10 करोड़, और उस 10 करोड़ में से 5 करोड़ थे गरीबी रेखा के नीचे। अब 2010 से 2020 तक आते आते आपके देश की गरीबी रेखा के नीचे लोग रह गए 4 करोड़। 1 करोड़ लोग आपने बाहर निकाल लिए, एब्सोल्यूट टर्म्स में 1 करोड़ लोगों को आपने मुक्ति दे दी। अब रह गए 4 करोड़ लोग। तो गरीबी रेखा के नीचे वाली फिगर तो हमें समझ गई, लेकिन कुल जनसंख्या, ऐसा हो सकता है ना, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 2010 से 2020 के बीच में जनसंख्या में 4 करोड़ का इजाफा हुआ हो, जनसंख्या में 4 करोड़ का इजाफा हुआ, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें 4 करोड़ पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हुई होगी, जनसंख्या भी तो बढ़ेगी ना। हम जनसंख्या को तो नहीं रोक सकते। आपके पास एक ज़िला है, आपने उस ज़िले में से 2000 लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला, आपने कहा बहुत अच्छा। जैसे आपके पास एक रूम है, आपने बोला मैं अभी सारा रूम साफ़ करके गई, क्योंकि आपके पास 2 गेस्ट आए हुए थे, वो 2 गेस्ट जैसे ही गए आपने रूम क्लीन कर दिया, आपने बोला कि सक्सेस हो गया। आप रूम क्लीन करके हटे तो 4 लोग आ गए,
ये भी तो एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है ना। हम उस चीज़ को कांस्टेंट नहीं रख सकते ना कि इनफ्लो बंद हो जाएगा, इनफ्लो भी तो मेंटेन ही चल रहा है ना, साथ साथ जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना। और वो जो 10 में +4 करोड़ ऐड हुए हैं, 4 करोड़, आप ये नहीं कह सकते ना कि वो जो नए 4 करोड़ हैं वो सारे के सारे गरीबी रेखा के बाहर वाले ही हैं, उनमें से कोई गरीबी में नहीं है। यू कैन नॉट अश्योर दिस। तो एक सिनेरियो अगर हम ये बना लें कि ये जो 4 करोड़ लोग ऐड हुए हैं, इन 4 करोड़, टोटल 4 करोड़ में से तो ये हो गया अब 14 करोड़ ना नीचे, इन 4 करोड़ में से सपोज करो एक सिनेरियो ऐसा बनता है कि 3 करोड़ गरीब हैं और 3 करोड़ और गरीब हैं, तो ऊपर की फिगर हो गई 4 + 3 7 करोड़, और नीचे की फिगर हो गई कुल 14 करोड़। 14 करोड़ तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 1/2, स्टिल 50%, स्टिल 50%। तो हेड काउंट रेशियो 50% चल रही थी 2010 में, 50% है 2020 में कोई फ़र्क आया ही नहीं। उसने तो कहा कि कम रफ्तार से घट रही है, हम कह रहे कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन हमने तब से लेकर के अब तक 1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर कर दिया ना। ये भी तो एक फिगर है ना कि कितने करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा के बाहर कर पाए। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में हम कितने लोगों की गरीबी दूर कर पाए, ये एक चीज़। लेकिन दूसरी तरफ इस समय, मौजूदा समय में बढ़ती हुई जनसंख्या या कई और फैक्टर्स, जैसे कि मान लीजिए बीच में ही अचानक से कोविड आ गया, या मान लीजिए रिसेशन आ गया, बी इट एनीथिंग, कई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। मान लो जनसंख्या उतनी भी नहीं बढ़ी जो एग्जिस्टिंग जनसंख्या है उसी में, क्योंकि एक पॉसिबल सिनेरियो ये भी तो बनता था। ध्यान से देखो, 2010 से 2020 के बीच में जो अपर फिगर थी 4 करोड़ थी, और 2010 में लोअर फिगर टोटल पॉपुलेशन की 10 करोड़ थी, तो ये उस टाइम पे 5 करोड़ थी ना। एक समय के बाद ये 4 करोड़ हुई। ड्यू टू एनी मीन्स आपने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतना रोक दिया, या बीट एनीथिंग, कुछ भी आपने करा, टोटल पॉपुलेशन भी घट गई है, 8 करोड़ हो गई है। तो अभी एब्सोल्यूट सेंस में तो अब 5 करोड़ के मुकाबले 4 करोड़ लोग गरीब हैं, बट अल्टीमेटली ये 8 करोड़ के 4 करोड़ हैं, 10 करोड़ के नहीं हैं। तो भी तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 1/2, वही कहानी 50% पे ही खड़ी है। तो कुल मिलाकर के जब हम एब्सोल्यूट और हेड काउंट सेंस में देख रहे हैं तो ये देखना ज़रूरी है कि कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी, उस बढ़ी हुई में से कितनी गरीबी वाली बढ़ी, कितने और नए गरीब हमने ऐड किए। तो इसलिए बार बार हम यही कह रहे हैं ना, आपने पॉवर्टी का चैप्टर पढ़ा तो उसमें क्या देखा कि जितने का सरकार एफर्ट्स करती है, जितने के लोगों को गरीबी से बाहर निकालती है एब्सोल्यूट टर्म में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण उससे दुगने और ऐड हो जाते हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए फाइनल कोई ऐसी सफलता फिर दिख नहीं रही, क्योंकि ले दे करके वही 300 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे बैठे ही हुए हैं आज भी। जब जनसंख्या 70-80 करोड़ थी तब भी 25-30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। जब जनसंख्या अब आगे चले आए हैं आप तो 100 करोड़ हो गई, तो तब भी 25-30 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे हैं। 120 है तो तब भी 25-30 करोड़। कुल मिलाकर के सरकार निकालती जा रही है बाहर, निकालती जा रही है, लेकिन वो एक 25-30 करोड़ की भी फिगर उधर बनी हुई है। और हेड काउंट रेशियो में भी वो 22, 23, 24, 25% चली ही जा रहा है गरीबी रेखा के नीचे, क्योंकि एक भारी जनसंख्या ऐड होती जा रही है। और उस जनसंख्या की खासियत ये है कि इनइक्वालिटीज़ बहुत बढ़ती जा रही है ना। इंडिया जीडीपी में तो ग्रो कर रहा है, बहुत वेल्थ क्रिएट हुई है, लेकिन वो कुछ ही हाथों में सीमित होती जा रही है, मतलब कि बड़ी जनसंख्या से निकलते तोड़े में। तो इस तरह से अगर हम रिलेटिव पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को कंसिडर करें तो इनइक्वालिटीज़ इन वर्षों में इंक्रीज़ हुई हैं। इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज़ होने के कारण जो वेल्थ क्रिएट हुई वो कम लोगों तक पहुंची, ज़्यादा लोग जो पॉपुलेशन में ऐड हुए वो सफ़र ही कर रहे हैं, डिप्राइव ही कर रहे हैं। ये समझाना चाहता है ऑथर आपको। तो अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें तो पूरे पैराग्राफ में ऑथर ये कह रहा है कि फ्रॉम चार्ट 4.3 यू विल नोटिस दैट ड्यूरिंग 1973 to 2012, 1972 से 2012 का समय लिया है लगभग उसने। कितने वर्षों का ट्रेंड ले लिया उसने? लगभग 40 वर्षों का। There has been a decline in the number of poor and their proportion, but the nature of decline in the two parameter is not encouraging. That is, the ratio is declining much slower than the absolute number of poor in the country. आई बात समझ में
तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ओवरऑल जो पॉपुलेशन घट रही है, एब्सोल्यूट नंबर में हम जो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे, वो भी ट्रेंड एक्सेप्टेबल है। ओवरऑल जो हमारे यहाँ पर परसेंटेज में डिक्लाइन आ रहा है, वो भी ट्रेंड एक्सेप्टेबल है। बट जितना का परसेंटेज में डिक्लाइन अचीव करते हैं, रेशियो वहीं की वहीं बनी हुई है। क्यों? क्योंकि रेशियो किस मैनर में निकल सकती है, आप ध्यान से देखिए। आपने 2/4 किया, वही रेशियो है। आपने 3/6 किया, वही रेशियो है। आपने 4/8 किया, वही रेशियो है। आपने 5/10 किया, वही रेशियो है। तो इस फिगर के साथ साथ ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट रख रही है। तो समहट हमें ये रेशियो पर काम करना है, हेड काउंट रेशियो पर, ताकि कुल जनसंख्या के अनुपात में कम से कम लोग गरीब बचें। वो तभी हो पाएगा अगर हम जनसंख्या भी नियंत्रण करें। वो तभी हो पाएगा अगर हम इनइक्वालिटीज़ को तोड़ दें। वो तभी हो पाएगा अगर हम वेलफेयर प्रोग्राम चला करके डेवलप्ड वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों तक ले जाएं जिन तक ये नहीं पहुंच रहा। अदरवाइज सिंपली कैलोरी फिगर के वाया लोगों को बाहर निकालते चले जाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नए लोग ऐड होते चले जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या पे नियंत्रण भारत ने अभी किया नहीं है। आप पॉपुलेशन बाहर ही जोड़ते चले जा रहे हैं। ओके, अब इसी में पॉवर्टी के ही चैप्टर के 2 चार्ट हैं, मतलब 2 टेबल हैं, मैं समझा देता हूँ इसका क्या मीनिंग है, इसको समझिए। वैसे वो उतने कठिन नहीं हैं, सिंपल हैं, बट सभी बच्चे अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के होते हैं। 1-2 बार अगर ट्रेंड पकड़ना आ जाए, फिर उसके बाद सब सेट हो जाता है। तो शुरुआत में समझाना पड़ता है। देखो, तो यहाँ पर ये है कि ये बार्स दी हुई हैं और ये बताया गया है कि पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन सम लार्ज स्टेट 1973 टू 2012, 1973 से 2012 के बीच में पॉपुलेशन का ट्रेंड बताया गया है कुछ बड़े राज्यों में। किस सेंस में? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो सिंपल 2 फिगर दी होंगी हर राज्य के कॉन्टेक्स्ट में, 73 वाली और 2012 वाली। 73 में उस राज्य में कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे और 2012 में उस राज्य में कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये बस वही है। ओके, तो ये यहाँ पर क्या कैसे काम कर रहा है? जो डार्क वाला बार है ये 2012 वाला है, जो लाइट वाला है 1974 वाला है। इतनी सी कहानी है। तो अब हम आंध्र प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, तो आंध्र प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में 1973-74 में ऑलमोस्ट 49% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे। आधी जनसंख्या आंध्र प्रदेश की बिलो पॉवर्टी लाइन थी। लेकिन वहीं 2012 में आंध्र प्रदेश की सिर्फ 11% जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब आंध्र प्रदेश ने 49 से 11% का रास्ता तय किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आई बात समझ में? ओनली 11% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, तो ये कई गुना सुधार किया उसने। 11 का दुगना करो तो 22 होता है, तिगना करो तो 33 होता है कि नहीं? तो कितने गुना सुधार कर लिया उसने। बस ये कंपैरेटिव ट्रेंड बताया जा रहा है आपको। तो आपको इससे पता लगेगा कि किन राज्यों ने कैसा किया, किन राज्यों ने कैसा परफॉर्म किया। अब दूसरा यहाँ पर, यहीं पर आप देखेंगे फिर आंध्र प्रदेश के साथ जानबूझ के उन्होंने बिहार रखा है कि आपको फ़र्क पता चले। अब देखो बिहार, पहले तो ये देखिए 1973-74 में 62% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। बिहार की हालत क्या थी? कुल जनसंख्या का 62% समाज जो है गरीबी रेखा के नीचे था। लेकिन वहीं बिहार अब 2012 में स्टिल 34% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और ये अभी वो कैलोरी वाली फिगर के हिसाब से ही, वरना अगर दूसरी अपना ले तो ये कितने हो जाएंगे सोच लीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद गुजरात, 48% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, अब 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ओके, इतना फ़र्क आया है इतने वर्षों के दौरान। कर्नाटका, 54% लोग पहले गरीबी रेखा के नीचे थे, अब 25% लोग हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इसी तरह से। तो ये देखिए वेस्ट बंगाल ने कितना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। 63% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे पहले 1973-74 में, अब 23% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो 63 से 23% पे आना कितना ज़बरदस्त फ़र्क है। तो आंध्र प्रदेश ने और वेस्ट बंगाल ने बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट की है इस कॉन्टेक्स्ट में कि बीपीएल फैमिलीज़ कितनी हैं। आई बात समझ में? तो यही हो सकता है पैराग्राफ में ऑथर ने लिखा भी हो, जो इसमें शो हो रहा है वही पैराग्राफ में लिखा होगा कि आंध्र प्रदेश ने, वेस्ट बंगाल ने बड़े पैमाने पर बिलो पॉवर्टी लाइन के बाहर लाया है लोगों को, बहुत लोगों को बाहर किया है। मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत कम लोग बच गए, ऐसा वो कहेंगे। अच्छा, अब ये एक तो ट्रेंड था
देश में स्टेट वाइज, हमने राज्यों वाइज ये देखा। अब एक ट्रेंड और भी तो जरूरी बनता है, शहर और गांव वाइज, रूरल और अर्बन एरिया वाइज भी तो देखना जरूरी है। तो उसके हिसाब से दूसरा वाला चार्ट यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आता है। फिर वही फिगर 73 से 2012 वाली ही लेंगे ये लोग, और उसमें यहाँ पर आपको देखना जरूरी है। देखिए नंबर ऑफ पुअर इन मिलियन और ये हेड काउंट रेशियो परसेंटेज वाइज भी बता दिया। और देखो ये तो एब्सोल्यूट में है, ये परसेंटेज में है। ओके, हेड काउंट रेशियो। अब दोनों ही में कंपैरिजन रूरल अर्बन का है, तो जो डार्क वाली ये लाइन है ये रूरल है और लाइट वाली अर्बन है, सिंपल। तो अब हम देखें 73 से 74 को 73 बोलो चुप करके। अब 73 में अगर हम देखें तो अर्बन एब्सोल्यूट 73 में 50 मिलियन लोग अगर उस समय में गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो ऑलमोस्ट 250 से 300 के मिलियन के बीच में, यानी कि समवट अराउंड 275 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। मतलब कि 270 और प्लस 50, तो मतलब अगर कुल 1973 में देश के 300 लगभग 20 मिलियन लोग अगर गरीबी रेखा के नीचे थे, तो 270 अकेले गांव से थे। तो हमने ये लेक्चरों में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि जनसंख्या ही गांव में है। इंडिया की पॉपुलेशन ही डोमिनेटिंगली गांव में रहती है, तो फिर आज भी शहरों में 32% जनसंख्या ही रहती है। तो इंडिया की डोमिनेटिंग पॉपुलेशन रूरल है, तो फिर गरीब भी वहीं पर ज़्यादा होंगे, सिंपल। तो वही यहाँ पर बताया गया है। अब आप उसको बस उस ट्रेंड को ही आगे आगे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उस ट्रेंड को ऐसा, उस चीज़ में आपने एक नोटिस चीज़ ये करनी है कि समझना ये है कि वही खेल आ गया, देख लो खेल वही आ गया। 1973 में भी शहरों में 50 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, है ना, और तब से अब तक लेकर के हमने एब्सोल्यूट फिगर्स में कितना सुधार किया। स्टिल 2012 में भी 50 मिलियन लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। क्यों ये आप गलती क्यों कर गए यहाँ पर? ये क्या है कि आपने क्या कर लिया, सिर्फ ऊपर वाली फिगर देख ली 4 करोड़। तब 50 मिलियन लोग शहरों में गरीबी रेखा के नीचे थे, तो पहले पता करो तब शहरों की कुल जनसंख्या कितनी थी। 1970s की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब अगर अर्बन सोसाइटी देखें तो कितनी होगी, मतलब 13-14% लोग। 13-14% इंडिया ही टोटल पॉपुलेशन का 13-14% पॉपुलेशन ही अर्बन थी, उतने में भी 50 मिलियन। और आज अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के देश की कुल 2011 का सेंसस है, 121 करोड़ जनसंख्या का लगभग 32% शहरों में रहता है, उसका भी 50 मिलियन। तो 50 से 50 पे ही हैं अपन। सुधार हुआ है, कहाँ हुआ है? देखो यहाँ पर आपने देखा होगा 1973 के बाद देखो ये कर्व ऊपर की ओर जा रही है। 50 मिलियन से हम बढ़ रहे हैं 60-70 मिलियन, क्योंकि शहरों की जनसंख्या बढ़ रही होगी ना, तो माइग्रेशन के ट्रेंड बढ़े, लोग माइग्रेट होकर के आए, तो देखो गरीबी बढ़ी। लेकिन फिर अचानक से आप यहाँ पर देखना शुरू होंगे कि 2005 तक तो बढ़ रही है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा 2005 से 2010 के बीच में हॉरिजॉन्टल हो गई, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चल रही है। 2 मिनट हिमराज, ठीक है। और 2010 के बाद देखिए गिर गई, फिर गिरी है। तो ये कहानी है। तो 1991-92 के बाद से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का काम होना शुरू हुआ, 2005 तक आने के बाद फिर कुछ यील्ड होना शुरू हुआ, तो 2005 से 10 में बिल्कुल स्टैग्नेंट चल रही है, फिर गिरनी शुरू हुई। लेकिन हैं फिर आज 50 मिलियन पे ही, मतलब 5 करोड़ लोग तब भी गरीबी रेखा के नीचे थे शहरों में, आज भी 5 करोड़ हैं। लेकिन हो सकता है कि वो 5 करोड़ हों कुल 8-10 करोड़ का या 12 करोड़ का, आज ये 5 करोड़ हों कुल 30-35 करोड़ का, ये फ़र्क आ रहा है। ओके, आई बात समझ में? ओके, अब इधर देखो, इसको देखो क्या खेल हो रहा है। अब यहाँ पर जो रूरल पॉवर्टी है एब्सोल्यूट फिगर में देखो गिरनी शुरू हो गई, 1973 के बाद गिरनी शुरू हो गई, गिरनी शुरू हो गई। कौन सा? 1994 तक। लेकिन फिर आप एक चीज़ नोटिस करिए, 1991-2 में आ गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, भारी पैमाने पर एग्रीकल्चर को किनारे लगा दिया। और दूसरी बड़ी चीज़ कैजुअलाइजेशन हो गया लेबर का, और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में हो गई। रूरल डिस्ट्रेस जो है वो पहुंच गया चरम सीमा पर, लोगों की बैंड बजने लगी। तभी तो इतने बड़े पैमाने पर माइग्रेशंस भी हुई, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा था वहाँ तक, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँच नहीं रहा, एजुकेशन पहुँच नहीं रही, कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, तो वो वहाँ जा नहीं रहे थे। तो ऐसे में उसके पहले तक भारी भरकम राज्य की मदद मिल रही थी,
क्योंकि स्टेट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, अपनी स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा था, तमाम तरह की सब्सिडीज़, तमाम तरह की जो सपोर्ट मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट अपना रही थी। लेकिन उसके बाद IMF की गाइडलाइंस और सरकार की खुद की भी बाध्यताएं थी, धीरे धीरे हमें बदलाव करने पड़े अपनी नीतियों में। तो उसके बाद से आप देख सकते हैं अचानक से ये ट्रेंड आप नोटिस करिए, 1994 के बाद ये देखिए क्या ज़बरदस्त बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। ओके, इसका एक कारण और भी है, 1950 से 1980 के बीच का पीरियड इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड भी तो है, जनसंख्या भी तो भारी ऐड हुई। और अगर देश में टोटल जनसंख्या ऐड कराऊंगा तो किस साइड में ज़्यादा ऐड होगी, रूरल या अर्बन? रूरल में ही ऐड हुई, रूरल में ही वो जनसंख्या ऐड, ऊपर से जनसंख्या इतनी ऐड करते जा रहे हो जिस इलाके में, ऊपर से उस इलाके में डेवलपमेंट नहीं पहुंचा रहे हो। तो ये उसका नतीजा ऐसा निकलता है, ये बन गया ट्रायंगल सा, एकदम शूट करके देखो पूरे 350 मिलियन को टच करने वाली थी। फिर ये वर्ष यहाँ पर फिर वही आ गई ना कहानी, 2005 मैंने बताया था 2005, तो 2005 के बाद फिर एकदम से बदलाव आया। UPA 2 जो बनी ना, मनमोहन सिंह की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद बनी है 2004 में, थोड़े अटल बिहारी वाजपेयी के समय चुनाव पहले करा लिए गए थे, तो 2004-05 से लेकर के 2009 तक के लिए वो सरकार बनी। आपने देखा होगा उसी समय में बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जिनमें से एक बड़ी चीज़ हुई मनरेगा का आना, है ना। हमने एक राइट टू वर्क प्रोवाइड किया है इस मैनर में, मतलब कि लाइवलीहुड की एक सिक्योरिटी दे दी रूरल एरियाज़ में। फिर हेल्थ मिशंस भी बहुत स्ट्रेंथेंड मैनर में चलाए गए और बहुत सी चीज़ें तमाम हुई, बड़े पैमाने पर लोन भी दिए गए कंपनियों को कि GDP ग्रोथ रेट भारत की मेंटेन रहे, ये चीज़ें की गई। उसका नतीजा है कि एकदम से फिर गिरेंगी चीज़ें। फिर 1991 से चले आ रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने ओवरऑल तो अब तक अगर उन्हें देखें तो होते होते 12-13 साल हो गए थे, तो होते होते 12-13 साल हो जाने की वजह से अब उन्होंने रिजल्ट देने शुरू किए, क्योंकि ओवरऑल अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है उसके परकोलेशन इफेक्ट उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट स्प्रेड होगा ही ना, कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट स्प्रेड होगा, तो वो इम्पैक्ट भी स्प्रेड होने लगे। सबसे बड़ी बात कि इस समय तक बहुत हैवी बजट गवर्नमेंट कर दी किस सेक्टर में, 10वें 5 ईयर प्लान में। 2002 में जो 10th 5 ईयर प्लान आया, 2007 तक के लिए उसका टाइम था, गवर्नमेंट ने बहुत हैवी फाइनेंस किया किस सेक्टर को, सर्विस सोशल सेक्टर को। तो सोशल सेक्टर पर कंट्रीब्यूशन इस बार ज़्यादा हो गया कि हमने अब तक हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर ली है वो एक्सक्लूसिव कर ली है, जॉबलेस, हमें इंक्लूसिव बनाना है, इसे लोगों को लाभ देना है। तो बजट एलोकेशन का मतलब, बजट कह रहा हूँ सॉरी, जो 5 ईयर प्लान का टोटल आउटले था उसका एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन, लिटरेसी, रूरल डेवलपमेंट, इन चीज़ों की ओर दिया गया। और ये प्रतिज्ञा ली गई कि एग्रीकल्चर को 4% से ज़्यादा की ग्रोथ रेट देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे तमाम चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से GDP में फ़र्क आया, GDP ग्रोथ रेट में फ़र्क आया। सेकंड, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी ठीक ठाक हुई। तीसरा, सोशल सेक्टर में काम हुए, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही थी, और फिर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चले। तो ये सब चीज़ों के कारण आप देखना शुरू होंगे कि आपको नज़र आना शुरू हुआ कि फिर ये देखिए उसके बाद से लगातार 2005 के बाद से लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड है। और अब आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर समवट अर्बन और रूरल दोनों पैरेलल हो गई हैं, लेकिन डाउनवर्ड साइड में दोनों। लेकिन अभी भी ये 50 मिलियन पे खड़ी है, और इसको देख लीजिए ये अभी भी लगभग 225 मिलियन पे खड़ी है। तो कुल मिलाकर के 300 मिलियन जनसंख्या तो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। और 1970-73 में वो फिर तब भी 300 मिलियन के आसपास ही घूम रही थी, क्योंकि इधर से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि इतनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे से निकाली भी है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड उसी का ही प्रतीक है, इतनी निकाली भी है, लेकिन वो वहाँ के वहीं खड़े हैं। अब इसको इसके वाया समझाया गया, अगले इसके साथ वाले में इसको देखो, ये है रेशो वाइज। ओके, अब रेशो वाइज देखो 1973-74 में जो कुल शहरी जनसंख्या थी, कुल शहरी जनसंख्या के 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, लेकिन ऑलमोस्ट 60% लोग गाँव में गरीबी रेखा के नीचे थे। अब ये रेशो वाइज आ गया है कि नहीं। तो तबका 50 मिलियन भी तबका 50% बन रहा था टोटल, तबका 50 मिलियन 50% बन रहा था पूरी शहरी जनसंख्या का, क्योंकि बेस में जो जनसंख्या थी डिनोमिनेटर में वो उतनी नहीं थी शहरों में, और न्यूमरेटर में फिगर फिर भी 50 मिलियन थी। तो इसलिए 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे शहरों में, और 60% के आसपास लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं गाँव में। तो मतलब ले दे करके अगर 50 और 60 को ऐड करो तो कितना होता है, 110 डिवाइड बाय 2,
55% देश की कुल जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे बिलक रही थी। ये देश का टोटल हाल था। ओके, अब इसको आगे देखो तो आगे आगे दोनों ही डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रही हैं टिल 1994। लेकिन फिर हमने अभी पीछे देखा ना 1994 के बाद ऊपर को चढ़ी थी रूरल वाली, तो ये दोनों ही 1994 तक तो डाउनवर्ड ही आ रही। 1994 तक शहरों में लगभग 32-33% लोग गरीबी रेखा के नीचे हो गए और 40% के आसपास लोग गाँवों में गरीबी रेखा के नीचे हो गए। लगभग 40 + 30 लगा लो, 35% लोग देश के गरीबी रेखा के नीचे थे। अब हम आगे गए, यहाँ पर गैप आ गया दोनों के बीच में। 1994 से आगे बढ़े 2005 में तो ये मैक्सिमम गैप था, तगड़ा गैप आ गया। उसके बाद से फिर वही ट्रेंड, लगातार गिरावट का ट्रेंड, पैरेलल ट्रेंड चल रहा है। तो अब यहाँ पर 2011-12 में आप आकर के देख लीजिए, लगभग 12.5-13% लोग लगा लीजिए शहरों में गरीबी रेखा के नीचे हैं और लगभग 25% लोग गाँव में गरीबी रेखा के नीचे हैं। ओके, तो 25% लोग गाँव में गरीबी रेखा के नीचे हैं, 13% लोग शहरों में गरीबी रेखा के नीचे हैं। आज की डेट में लगभग 50 मिलियन लोग शहरों में एब्सोल्यूट फिगर में गरीबी रेखा के नीचे हैं 2012 के हिसाब से, और लगभग ये 225 मिलियन लोग गांव में गरीबी रेखा के नीचे हैं। ओके, तो ये दोनों फिगर्स, यही जो थ्योरी में लिखा होगा उसी ट्रेंड को समझने के लिए थी। आई बात समझ में? दैट्स ऑल। चलें बंद करें इसे। थैंक यू सो मच।